हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेक्चर लेने वाले हैं। आज हमारा जो वीडियो रहेगी वो कंसर्न रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट की अभी अभी बेसिकली क्या हुई है, एक काइंड ऑफ जजमेंट बोलिए या फिर पेंडिंग ही है बेसिकली ये प्रोसीडिंग। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉयर्स जो हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉयर्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिमिनल मिसडीड। मतलब इवन जो लीगल प्रोफेशनल, जो लीगल बेसिकली फेटर्निटी के मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट इम्यून फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल मिसडीड। ठीक है, तो आप क्या है बेसिकली यहाँ पे जो इम्यूनिटी है उसको क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। उनको भी क्या किया जाएगा, जो लॉयर्स फेटर्निटी है उनको भी क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा अगर वो कोई क्या करते हैं, मिसडीड करते हैं या क्रिमिनल मिसडीड करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लीगल प्रोफेशनल्स are not immune from prosecution for criminal acts, and this judgment came in the case involving the fake SLP leave petition। बेसिकली क्या हुआ, देखो अब हुआ क्या था इस केस में ना, मैं आपको बताती हूँ। ये केस किससे रिलेटेड है? एक फेक SLP आई थी। SLP इज क्या होती है? हमारी स्पेशल लीव पिटीशन। अब देखो हमारा जो केस है ना, ये था केस किसका? भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अभी रिसेंट ही केस है ये, ठीक है, 2024 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जो हमारे पिटिशनर थे भगवान सिंह, उनके बिहाफ पे, उनके नाम पे क्या की गई, एक फेक SLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, अब भगवान सिंह को पता ही नहीं है कि उनके क्या हुए, उनके बिहाफ पे इनको एज अ पिटिशनर शो किया गया उस SLP में। इनको क्या होता है बाद में बेसिकली, जब इनके लिए क्या होता है समन्स, जो आपके प्रेजेंट होने के समन्स इशू होते हैं, तो इनको क्या लगता है, पता लगता है कि भाई इनके नाम पे तो एक SLP फाइल की गई है, एंड ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। अब क्या होता है, ये आता है हमारे कोर्ट के पास सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये मना करते हैं कि जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे कोई SLP फाइल की गई है। अब देखो मैंने आपको SLP बताया, स्पेशल लीव पिटीशन, इसका मैं आपको आर्टिकल भी बता देती हूँ, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जहाँ पे कोई रेमेडी नहीं होती वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, SLP फाइल कर सकते हो। SLP फाइल करोगे आप, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अगर आपको अलाउ करती है तो फाइल होगी, नहीं है तो फिर आपकी डिसमिस हो जाएगी वहीं से आपकी एप्लीकेशन। ये सिंपल सा मैंने आपको बताया SLP होती क्या है। नाम ही इसके लिए क्या दे रखा है, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं होती, वहाँ पे SLP फाइल हो जाती है आपकी। अब क्या हुआ इस केस में, जब पूछा गया क्या बोलते हैं कि जब आपके जो भगवान सिंह है उन्होंने बोला कि मैं तो पिटिशनर हुई नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है मेरे नाम पे कोई SLP फाइल की गई है। फिर कोर्ट में क्या किया गया, कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ऐसे कैसे, ये आपकी SLP कैसे फाइल हो गई है, फेक SLP फाइल हुई कैसे है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे नाम आया कुछ लॉयर्स का, और उन लॉयर्स ने क्या किया, माने ये लॉयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, 8 लॉयर्स थे बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट में क्या चला, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। नो बडी वॉज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये किसी ने भी ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है मेरे पास क्या बोलते हैं भगवान सिंह जी आए थे एप्लीकेशन लेके, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घूमते रहे मामला। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ये मिसडीड हुई। ठीक है, अब अपने इंटरेस्ट के लिए क्या किया गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, एक आपका विटनेस था, ठीक है, मान लो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 हमने शो किया हुआ है इस SLP में, ठीक है, इस जजमेंट में उसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केस फाइल किए गए थे, फेक क्रिमिनल केसेस, एंड दिस वाज वन ऑफ द सिनेरियो। ये क्या था, इनमें से एक केस था। तो जस्ट बिकॉज क्या है, इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए ये क्या की गई, एक फेक SLP फाइल की गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे क्या मैंने आपको बताया, 8 एडवोकेट्स वर इंडल्ज इन दिस केस, और एक अटॉर्नी भी थे आपके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपकी बेसिकली जो इम्यूनिटी दी गई है ना, क्योंकि देखो हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, अब चाहे वो किसी भी क्या बोलते हैं प्रोफेशन के हो, चाहे वो डॉक्टर्स के हो, चाहे क्या बोलते हैं आपके CA होते हैं या हमारे हैं, उनके क्या है, हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स है उनके अगेंस्ट है ये मामला। ठीक है, जो लीगल हमारी सैंक्टिटी की बात करते हैं हम, ठीक है, उसके भी अगेंस्ट है ये चीज़। ठीक है, और हमने क्या बोला कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, यू आर नॉट इम्यून फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल मिसडीड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, जो लीगल प्रोफेशंस है वो इम्यून नहीं है अगर क्या बोलते हैं वो प्रोसिक्यूट करते हैं बेसिकली कोई क्रिमिनल मिसडीड।
फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कोर्ट सेंटिटी की, ठीक है, कि आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग से क्या होती है, हमारी जो ग्रेट सेंटिटी क्या होती है, अटैच्ड होती है, और उसको हम क्या कर उसको हम बेसिकली किसी भी केस में अगर वो हैम्पर होती है तो कोर्ट इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट। ओके, फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवोकेट क्या है, प्रिज्यूम के एडवोकेट्स आर प्रिज्यूम टू फाइल प्रोसीडिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर क्या बोलते हैं बीइंग मेरे साथ अगर कोई चीज़ गलत हुई है, मेरे साथ अगर मैं विक्टिम हूँ और मैं क्या बोलते हैं एडवोकेट के पास जाती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं भी ये प्रिज्यूम करूंगी और कोर्ट भी ये प्रिज्यूम करेगा कि जो प्रोसीडिंग फाइल करी जा रही है ना थ्रू एडवोकेट्स, वो क्या करी जा रही है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसनेस। ठीक है भाई, मेरी ज़िंदगी या फिर क्या बोलते हो अगर मैं अक्यूज हूँ तो मेरी बेसिकली क्या है, मेरी लाइफ अच्छी होगी बुरी होगी, या फिर मैं कन्विक्ट होंगी या फिर मैं अक्यूट होंगी, ये सारी की सारी किस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडवोकेट्स पे। और अगर ये चीज़ हैम्पर होती है तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा इंडियन जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, उस पर जो बेसिकली फेथ है किसका, हमारे सिटीजन्स का, वो उठ जाएगा, काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम इसको ऐसे। आगे हम बात करें केस की, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया केस में क्या हुआ था। पिटिशनर, जो हमारे पिटिशनर कौन थे, भगवान सिंह जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिनाई किया फाइलिंग यानी एसएलपी। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ऐसी एसएलपी कोई फाइल हुई है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि इग्नोर किया है। और जो बेसिकली जो क्या थे, जो एसएलपी, जो ये फेक एसएलपी फाइल की गई थी आपके सुप्रीम कोर्ट में, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उन्होंने भी क्या किया है, इग्नोरेंस किया है इस फैक्ट का। किसी ने भी ये टेस्टिफाई नहीं किया कि ये जो एसएलपी है या जो आपके वकालतनामे पे जो सिग्नेचर्स हैं दे आर फेक और रियल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, रिस्पोंडेंट क्लेम द एसएलपी वाज एन अटेम्प्ट टू कंटिन्यू फॉल्स केस। ये मैंने आपको बताया रिस्पोंडेंट के क्या था, बहुत सारे आपके क्रिमिनल केसेस, फॉल्स क्रिमिनल केसेस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किए जा रहे थे, एंड दिस एसएलपी वाज वन ऑफ देम। तो बेंच ने क्या बोला, फिर ऑब्वियसली बात है बेंच ने क्या किया, एक थ्रेड बेयर आपका क्या किया, एनालिसिस किया इस पूरे केस का। और देखो बहुत सारी एसएलपी ऐसी क्या होती है, फेक एसएलपी फाइल होती हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि ये क्या है, फेक एसएलपी है। उसके बाद कोर्ट की फाइंडिंग क्या रही इस केस में, कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब उनको क्या, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर सॉट टू बी टेकन ऑन अ राइड। और यहाँ पे क्या बोला कि अगर ऐसे केसेस आए, ठीक है, जो हमारा एंटायर जस्टिस सिस्टम है वो क्या होगा, स्टेक पे, आप क्या करोगे उसे स्टेक, मतलब बेसिकली टू पुट एट स्टेक, आप क्या करोगे उसे स्टेक पे लेके स्टेक पे रखोगे। मतलब आप मान लो, क्या समझाऊँ आपको, कैसे बोलते हैं स्टेक पे रखेंगे, यार मेरे को हिंदी में नहीं वर्ड नहीं समझ आ रहा, मतलब बेसिकली मीनिंग क्या होगा इसका, मतलब समझ जाओ। मतलब बोलते हैं ना कि कोई विश्वास नहीं करेगा, या फिर क्या बोलते हैं कोई, ऑब्वियसली बात है आप स्टेक पे रखना, यार मैं आपको एग्जांपल दूं, मतलब विश्वास नहीं करेगा, बोलते हैं ना मेरी लाइफ स्टेक पे आ गया, मुझे पता नहीं क्या होगा आगे जाके, ठीक है, ऐसे बेसिकली जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर से क्या होगा, विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर लोअर जो हमारी जुडिशरी है वो तो स्टेक पे आई जाएगी ना, यही वाली बात करता है ये। उसके बाद क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे क्या है जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या थे, फॉर्ज्ड थे और फैब्रिकेटेड थे टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ऑब्वियसली बात है जो आपका वकालतनामा था उस तक पे क्या थे, आपके फॉर्ज्ड सिग्नेचर थे, ठीक है। तो कोर्ट ने ये फाइंडिंग करी कि बेसिकली क्या है, आपके कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किए गए हैं, फैब्रिकेटेड और फॉल्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल किए गए हैं। और इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉल्स प्रोसीडिंग वर फाइल्ड विदाउट द पिटिशनर नॉलेज और कंसेंट। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आपकी फेक एसएलपी थी वो फाइल की गई थी विदाउट इवन द नॉलेज और द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, दैट इज द भगवान सिंह। आगे क्या बोला, कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर दिया कि सीबीआई क्या करेगी, ये कंडक्ट करेगी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर नेसेसरी है, ठीक है। और सीबीआई अगर फाइंड करती है कि हाँ ठीक है एक रेगुलर केस, आपका क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट करना वुड बी पर्टिनेंट, तो सुप्रीम को जो सीबीआई है वो क्या करेगी, एक रेगुलर केस क्या करेगी, जो भी क्या बोलते हैं यहाँ पे जो भी फर्टर्निटी के मेंबर यहाँ पे क्या है
इंडल्ज है उनके अगेंस्ट क्या होगा, एक रेगुलर केस फाइल किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी सारे के सारे पर्सन्स की, मैंने आपको बताई ना, फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्सिबल, जो भी इस केस जो फेक एसएलपी में इन्वॉल्व हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो सारे के सारे मेंबर्स, ठीक है, वेदर वो क्लाइंट भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके क्या बोलते हैं एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया एक नोटरी भी थे, तो उन सब के अगेंस्ट क्या होगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करेंगे। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल नो, ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे क्या है, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो रॉन्ग डूअर है ना, उसके पास उसको क्या होना चाहिए, फियर होना चाहिए कि उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी बाय लॉ, अंडर लॉ, और जो इनोसेंट्स है वो क्या होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दे विल नॉट बी पनिश्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बीइंग अ इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री, द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मस्ट हैव बेसिकली फियर, रॉन्ग डूअर को क्या होना चाहिए, मस्ट हैव फियर टू बी पनिश्ड बाय द लॉ, एंड द इनोसेंट मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस दैट दे विल नॉट बी पनिश्ड। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि विक्टिम्स को बेसिकली अश्योरेंस होनी चाहिए दैट दे विल गेट अ जस्टिस। अब ये बेसिक चीज अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग डूअर तो खुद एडवोकेट हो रहे हैं, उनको तो कोई डर है नहीं, ठीक है, इनोसेंट्स की बात करें, क्या बोलते हैं, जो इनोसेंट की बात कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली इनोसेंट कौन है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, भगवान सिंह को, और विक्टिम के तो यहाँ पे छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पे जो विक्टिम है बेसिकली वो विक्टिम भी रिस्पॉन्डेंट ही है, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट क्या की जा रही थी, बहुत सारी फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा रही थी। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो हमारा कोर्ट में हम क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है, और उसकी जो उसकी सेंसिटी है उसी पे क्या हो रहा है, आज सवाल खड़े हो रहे हैं इस एसएलपी की वजह से, ठीक है, ऑल सिटीजन्स क्या है, इक्वल बिफोर लॉ है, ये तो आपको पता ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा इंडिया किससे गवर्न होता है, रूल ऑफ लॉ से। देखो अब इम्प्लीकेशंस क्या है, जो हमारा जो अभी ये केस आया है, ये क्या है, अगेंस्ट है हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारी लीगल जस्टिस सिस्टम है उसके अगेंस्ट है, जो हमारी लीगल सेंटिटी है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, पवित्रता को भंग करते हैं बेसिकली, हमारी जो न्याय पालिका की या न्याय पालिका में जो प्रोसीडिंग चलती है हमारी, उनकी उसकी जो पवित्रता है उसको भंग करते हैं। उसके बाद जो हमारे क्या है, लीगल प्रोफेशनल एथिक्स है, ये प्रोफेशनल एथिक्स है, उसको भी क्या करते हैं बेसिकली, ये हैम्पर करते हैं कहीं ना कहीं, ये जो ऐसे केसेस होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी लीगल प्रोफेशन की, कि वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंक्रीज द स्क्रूटिनिटी ऑफ अ लीगल फाइलिंग, ऐसे ही ना उठा के आप क्या करो, कोई भी केस फाइल कर दो, आप क्या करो, पहले उसको लीगली स्क्रूटनाइज करो, हर डिटेल में जाओ कि वेदर इट इज फॉल्स, इट इज अ फेक और जेन्युइन। अकाउंटेबिलिटी की बात करी, देखो ये इसमें क्या बोला, पोटेंशियल प्रोसिक्यूशन फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, अगर आपने क्या किया, कोई भी आपने क्या प्रोसिक्यूशन किया, ठीक है, कोई गलत प्रोसिक्यूशन किया, उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा एज अ मिसकंडक्ट, एंड यू विल बी अकाउंटेबल फॉर द लाइबिलिटी फॉर द सेम। और फिर बात करें इंटीग्रिटी की, एम्फोसाइजेस ऑन एथिकल प्रैक्टिस, बस इतनी सी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। कंक्लूजन क्या था, इसके कंक्लूजन क्या था बेसिकली, क्या हो, ये जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट है, इट विल गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द अकाउंटेबिलिटी इन द लीगल प्रोफेशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक फेक एसएलपी फाइल करना, तो अकाउंटेबिलिटी एश्योर करेगी लीगल प्रोफेशन के अंदर, ये लैंडमार्क जो जजमेंट है हमारी, ठीक है, एम मेंटेन करेगी पब्लिक ट्रस्ट इन द जस्टिस, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट जैसे अपेक्स, हमारा जो एपिक्स कोर्ट है हमारा कंट्री का, अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाओ फिर लोअर या फिर जो हमारी हाई कोर्ट है उनके साथ क्या, ये वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो ये क्या करेगी, जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट है, ये क्या करेगी, एम कर रही है बेसिकली कि वो मेंटेन करेगी पब्लिक ट्रस्ट इन द जस्टिस, जो पहले चल रहा था, वही जो पहला ट्रस्ट हमारी क्या बोलते हैं सिटीजन्स करते थे हमारी क्या बोलते हैं न्यायपालिका में, उसी को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, और रीएनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द एथिकल कंडक्ट इन द लीगल प्रैक्टिस, ठीक है, रीएनफोर्स करेगी किसको, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, कि जो हमारी एथिकल किस चीज़ की, रीएनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट इन द लीगल प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, देखो कोई भी आपका प्रोफेशन हो, वेदर इट इज़ अ टीचर हो, मैंने आपको बताया डॉक्टर हो, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं आप लॉयर्स हो,
तो आपके बेसिकली जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो कभी भी हैम्पर नहीं होने चाहिए, या फिर जो अगर वो उनको आप हैम्पर करते हो या इनकंसिस्टेंट कोई काम करते हो या फिर वॉयलेट करते हो आप, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और आपके जो एथिकल क्या बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स है उनको रीएनफोर्स करने के लिए भी क्या करेगी ये जजमेंट, क्या है, एज अ प्रेसिडेंट काम करेगी। तो सिंपल सी बात यही है, आपकी बेसिकली जजमेंट यही थी। इसमें मैंने आपको फिर से बता देती हूँ ब्रीफ में हुआ क्या था। ये आपकी जो जजमेंट है भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, ये एक फेक एसएलपी पे है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए ये जजमेंट पास की है, ठीक है। और जिसमें क्या हुआ है, एक सीबीआई की आपकी क्या होगी, इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी बैठेगी, और अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी जो भी आपके कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर, और क्या करेगी उसके बाद अगर सीबीआई को लगता है तो एक रेगुलर केस भी फाइल किया जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट री एनफोर्स करेगी प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, आपका क्या है एनहेंस करेगी आपका जो सिटीजन्स का ट्रस्ट है किसमें, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, ये सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, God bless you. Thank you. Bye.